हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे क्लास 10 के लिए हैं, आप सब इस प्रश्न को तैयार करें। सो गाइस, मैं कुलदीप चौहान, आप सब कैसे हो? आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, एकदम शानदार होंगे। आप सबके लिए मैं कक्षा 10 के लिए पेपर लेके आ चुके हैं, बहुत ही शानदार। कक्षा 10 के लिए एकदम हिंदी का वायरल पेपर लेके आ चुके हैं। इसमें तैयार करने की कोई संकोच की बात नहीं है कि इसे तैयार करें या ना करें, इसे किसी भी हाल में इसे तैयार करना है। आपको कक्षा 10 के लिए हिंदी है, बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। फुल सोल्यूशन के साथ हम लेके आ चुके हैं। यहाँ पे चलिए हम लोग पेपर को देख लेते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर लेंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 70 से प्रांग है, 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 20 बहुविकल्पी प्रश्न फुल सोल्यूशन के साथ हम लोग चलेंगे, है ना। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं, ना। दूसरा कह रहा है, चिंतामणि किस विधा की रचना? चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, है ना, निबंध। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम वायरल पेपर है। इसे छोड़िएगा मत, इसे जो छोड़ेगा वो पछताएगा, जो छोड़ेगा वो पछताएगा, है ना। यहाँ पे देख, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? तो आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। एकदम सरल, एकदम शानदार होगा ये भाई। आपको किसी भी हाल में तैयार करना है मेरे प्यारे साथियों। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। और यहाँ पे चौथा शुक्ल युग की साम्यविधि है। शुक्ल युग की साम्यविधि है आपका 1919 से लेकर 1938 तक, है ना। चलिए एक शेर सुन लेते हैं हम लोग, शेर सुन लेते हैं, बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। कि तू कर ले सितम तेरी हद जहाँ तक है, तू कर ले सितम तेरी हद जहाँ तक है, मैं हंस के सहूंगा हर गम मेरा इंतहाम जहाँ तक है, मैं हंस के सहूंगा हर गम मेरा इंतहाम जहाँ तक है। तू सोच रही है कि मुझे दर्द कितना हुआ, तू सोच रही है कि मुझे दर्द कितना हुआ, जानी मैं देख रहा हूँ तू बेवफा कहाँ तक है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। यहाँ पे पांचवे का देख लेते हैं हम लोग कि निड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? निड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आपका हो जाएगा आत्मकथा, हो जाएगा, है ना। छुआ कह रहा है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रगतिवादी युग का हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग सातवें का देखते हैं। यहाँ पे दिया कि मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी का, है ना। आठवें का दे रखा है कि भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो आपका मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। एकदम जबरदस्त हो जाएगा, एकदम शानदार, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो। ये वायरल पेपर है, कहीं नहीं मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे नौवा देख सकते हैं हम लोग फुल सोल्यूशन के साथ। यहाँ पे नौवा दिया कि आधुनिक काल कब से कब तक था? आधुनिक काल कब से कब तक था? तो आपका हो जाएगा सन 1843 से अब तक, है ना। यहाँ पे 10वें का हम लोग देख लेते, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो आपका हो जाएगा रीतिकाल के। 11वें का देख लेते हैं, हास्य रस का अस्थाई भाव है, हास हो जाएगा। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा? हास हो जाएगा, है ना। ऐसे ही करके हम लोग 12वें का देख लेते हैं, सोहत ओठत पीत पतो श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर पर्यो आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ना? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। यहाँ पे 14वें का कह रहा है कि आकर्षण शब्द में किस 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 उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आ उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में होता है। आप तो इतना जानते ही होंगे, है ना। आगे चलिए, छोटी छोटी बातें हम लोग का नंबर कटने लगता है ना। 15वें का हम लोग देख लें, रचना के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? है ना। रचना के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 16वें का देख लेते, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुप्रीहि समास हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 17वें का देख ले तो आंसू का तत्सम रूप होगा अच्छू, है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। यहाँ पे 18वें कर्तवाचय, कर्तवाचय में किसकी प्रधानता होती है? कर्तवाचय में किसकी प्रधानता होती है? तो आपका कर्ता की प्रधानता होती है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त होगा। यहाँ पे 19वें का देख ले हम, ताम्र शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताम्र शब्द में वचन एवं विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन हो जाएगा। यहाँ पे 20वें का दे रखा है, लास्ट में निम्नलिखित में सर्वनाम है, सर्वनाम हो जाएगा वह हो जाएगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों, आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप पूरे बहुविकल्पी प्रश्न को तैयार कर लिए होंगे और सुन के ही तैयार कर लिए होंगे। आप तो इतना रिवीजन कर ही लिए होंगे। आगे चलिए हम लोग पेपर को देखते हैं ना।
आगे चलिए हम लोग पेपर को देखते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा बाद में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई ठीक नहीं है ना। यहाँ पे 50 नंबर हम लोग बिटोरेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। 3 प्रश्नों का उत्तर 6 नंबर मिलेंगे आपको। यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पे देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। लेखक के अनुसार समाज के लिए लिखना है आपको पहला, दूसरा, तीसरा। आपको बता दें कि इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं एक सटीक ट्रिक बता रहा हूँ। मान लीजिए कि लेखक का नाम नहीं याद है आपका, है ना, आपको लेखक का नाम नहीं याद है तो यहाँ पे तो गद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं और रेखांकित अंश का व्याख्या लिख सकते हैं ना। रेखांकित अंश होता है जो लाइन है, ये है रेखांकित अंश। इसमें से कुछ थोड़ा सा काट के और थोड़ा सा काट के लिख देंगे, आपका आंसर 2 नंबर मिल जाएगा, 100% मिलेगा। और इसमें से ये पूरा जो है इस पूरे में से अगर आप इसमें से 2-3 लाइन उठा के अगर पहले का लिख देंगे तो उसमें 2 नंबर मिल जाएगा। तो कितना नंबर हुए हम लोग का? मान लीजिए कि हमें पहला नहीं याद है, छोड़िए, हमें लेखक का नाम ही नहीं याद है ना, तो 2 4 नंबर तो मिले, कम से कम 4 नंबर तो हमें मिल जाएंगे। अगर एक नहीं, लेखक का नाम नहीं याद है तो बच्चे क्या करते हैं कि लेखक का नाम नहीं है, बात छोड़ो, इसे हटा दो, है ना। ऐसा गलती कभी मत करना वरना फेल हो जाओगे, पहले बता दे रहे हैं, सटीक ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि दिए गए पदांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वैसे ही करके इसमें भी करना है। अगर लेखक का नाम नहीं याद है तो आपको लेखक का नाम नहीं याद है, अगर है तो लिख दीजिए, 6 नंबर मिल जाएंगे। नहीं याद है तो 2 तो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, हमें तो 4 नंबर तो किसी भी पक्का करना है, 6 में 4 किसी भी हाल में लाना है। फ्री का प्रश्न है, सब फ्री का प्रश्न है, किसी भी हाल में तैयार कर लेना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भित हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, अथवा करके दिए आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे चौथा कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भित हिंदी में अनुवाद करना है, 5 नंबर मिलेंगे। हिंदी में संस्कृत है, इसे हिंदी में अनुवाद करना है, अथवा करके दिया है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पे खंडकाव्य के आपको बता दें कि बलिया जिले से अगर है, जिले वाइज से आता है, बलिया जिले से अगर आप हैं तो कर्ण खंडकाव्य के आधार पर तैयार करेंगे, है ना। आपको इसे तैयार करना है, इसे लिखना है। अगर बलिया जिले से है और ये तोमुल वाला लिख दिए तो आपका नंबर कट जाएगा। अगर याद भी करके जाएंगे लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा, है ना। जिला वाइज ही आता है, आपको किसी भी हाल में इसे जानना होगा, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपको बता दें कि 2025 में पूछे जाएंगे, इस पर 100% आएंगे। राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, 2 तैयार कर लीजिएगा, 100% आएंगे, 5 नंबर मिल जाएगा आपको, एकदम मिल जाएगा, हम कह रहे हैं तो मिल जाएगा, है ना। छवा यहाँ के दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास 100% एकदम गारंटी के साथ। सुमित्रानंद पंत जी हो जाएंगे डैश में, और ये तीनों एकदम इम्पोर्टेंट है, हमें लगता है कि ये और ये, है ना। ये गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास जी, है ना, इम्पोर्टेंट होंगे इस बार के लिए, एकदम जबरदस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। हम लोग 7वें का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अपने पठित पुस्तक, अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, है ना। श्लोक आपको अभिवादन इसलिए आयोग आपको तैयार करना है। आपको 2 लाइन तैयार करना है, 2 नंबर मिलेंगे एकदम शानदार तरीके से। ऐसे करके 8वां देख ले हम लोग। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारत भारती से आपको तैयार करना है 2, है ना, वही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। 9वां का दे रखा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, है ना, बहुत ही शानदार। और एक दूसरा दिया है जनसंख्या, इसे इन 2 इम्पोर्टेंट है, ये दोनों हमने चैनल पे डाल दिए हैं। और 7 नंबर कम नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, 1 नंबर से लोग फेल होते हैं, इसे तैयार कर लीजिएगा, पर्यावरण और जनसंख्या वाला, है ना। 100% आएगा 2025 में। इस बार 24 फरवरी को अब तो दिन खत्म ही हो चुके हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है, 100% आएगा 2025 में। 2025 में 100% आएगा, 100% आएगा, है ना। तो किसी भी हाल में तैयार करना है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे मेरे प्यारे साथियों। और बहुत ही शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे और अभी भी करते रहे हैं, है ना।
आपको 24 फरवरी को किसी भी हाल में इसे निबंध को तैयार कर लेना है। 7 नंबर कम नहीं होता है ना, 7 नंबर कम नहीं होता है। आप बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर लेंगे। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। सो गाइस धन्यवाद।